का क्लास 11 अकाउंटेंसी का सेकेंड क्लास है, डे 2 है। डे 1 में फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग समझाए थे। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी कैसे ओवर द ईयर इवॉल्व किया है, अकाउंटेंसी कब से हो रहा है। अकाउंटेंसी तो कोई नया चीज नहीं है, ये जो सर कोविड का बाद स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ है, बहुत पहले से चल रहा है सर, है ना। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटेंसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटेंसी का मतलब हिसाब किताब, है ना। अकाउंटेंसी को अगर सिंपल लैंग्वेज में 2 वर्ड में बोलना है, किसी को समझाना है तो भाई हिसाब किताब, है ना, अकाउंटेंट वाला काम, ठीक है। और इन डिटेल फिर बताए थे अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब हम लोग पूरा किए, है ना। तो वो तो डे 1 में हो गया है। जो वो वाला वीडियो नहीं देखे हो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा, फिर यहां पे आइएगा तो आप लोगों का और बेटर कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग का जो 5-6 क्लासेस है थ्योरी का, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों का बेसिक बिल्डअप होगा। उसके बाद जो है हम लोग पूरा सम्स के तरफ जाएंगे, फिर तो पूरा साल सम्स करना ही है, लेकिन डायरेक्टली सम्स में नहीं कूद जाएंगे। डायरेक्टली अगर सम्स में कूद जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा समझने में। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या नाम है इसका? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब देखो, अकाउंटेंसी का भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का अपना एक टर्म्स होता है, कुछ टर्म्स होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हर चीज का अपना एक टर्म्स होता है, हर सब्जेक्ट का, जैसे कि फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, बंगाली हिंदी का। तो उसी तरह अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज की तरह जिसका अपना एक टर्म्स है, अल्फाबेट्स है। जैसे आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो पहले सर अल्फाबेट समझने होगा, वर्ड्स पर समझना होगा, उसके बाद आप सीखोगे। तो उसी तरह ये सब इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको समझना है, रटना नहीं है कि सर बोल दिए ये इसका मतलब डेफिनेशन तो लिखा हुआ फट से याद कर ले रहे, नहीं, दिमाग में बैठाना है, समझ के जाना है कि हाँ सर समझ में आ गया। भले हम इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे या उतना अच्छा से हम इंग्लिश में लिख नहीं पा रहे, लेकिन हम समझ पूरा गए हैं। बस यही चीज करना है, आपको समझ जाना है सही से, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आता है इवेंट और ट्रांजैक्शन। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, टॉपिक 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब इसमें से सबसे पहला जो चीज है दैट इज इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। इसको हम ऑलरेडी डे 1 में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा न्यू स्टूडेंट है तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इवेंट का मतलब होता है क्या, बोलो तो बर्थडे इवेंट, एनिवर्सरी इवेंट, ये सब नहीं। इवेंट का मतलब होता है एनी हैपनिंग्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी घटना घट रहा है वो सबको बोला जाएगा इवेंट। इवेंट का मतलब जो भी घटना घट रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या बोला जाएगा? इवेंट। क्या बोला जाएगा? इवेंट। जैसे कि वर्कर को काम में रख लिए, इवेंट है। वर्कर को काम से निकाल दिए, इवेंट है। सैलरी पे किए, इवेंट है। सेल किए सामान, इवेंट है। रेंट पे किए, इवेंट है। मालिक बीमार पड़ गया, ये एक इवेंट है। तो इवेंट मतलब एनी हैपनिंग इन द बिजनेस, एनी अकरेंस इन द बिजनेस, उसको क्या बोलेंगे? इवेंट। और ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी हैपनिंग विच ब्रिंग्स अबाउट a change in the financial position of the organization.
मतलब वो हैपनिंग जिसमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ रहा है। मतलब जो चीज में जो इवेंट में पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो गया उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। जैसे कि सैलरी दिए, ट्रांजैक्शन, ठीक है, रेंट दिए, ट्रांजैक्शन, सेल किए, ट्रांजैक्शन, वर्कर को काम से निकाल दिए, इवेंट, क्योंकि यहां पैसा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वर्कर काम में लेट से आ रहा है, इवेंट। वर्कर को बोनस दिए, ट्रांजैक्शन, पैसा का लेन देन आ गया। तो वो हैपनिंग, वो अकरेंस जिसमें पैसा का लेन देन है या मॉनेटरी चेंजेस आ रहा है, ट्रांजैक्शन, और जिसमें पैसा का लेन देन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हो गया इवेंट। तो इवेंट का मतलब सब ट्रांजैक्शन, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे। इवेंट का मतलब होता है एनी हैपनिंग, कोई भी हैपनिंग, चाहे वो मॉनिटरी हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी हो। लेकिन ट्रांजैक्शन का मतलब मॉनिटरी हैपनिंग, मतलब ट्रांजैक्शन भी एक तरह का इवेंट ही तो है। ट्रांजैक्शन भी एक तरह का क्या है, इवेंट ही तो है। तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, बट ऑल इवेंट्स आर, क्लास साइंस क्लास में पढ़ेंगे ना, ऑल बेसेस आर एल्केलीज, ऑल एल्केलीज आर नॉट बेसेस, है ना। तो यहां पे वही है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। इवेंट का मतलब एनी हैपनिंग। अब एनी हैपनिंग में से जो मॉनिटरी हैपनिंग है वही होता है ट्रांजैक्शन। समझ में आया बात? तो याद रखना है, ट्रांजैक्शन मतलब मॉनिटरी अकरेंस, इवेंट का मतलब बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी अकरेंस। तो ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। बहुत अच्छा। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इवेंट का मतलब इट इज अ हैपनिंग और अकरेंस, इट इज अ हैपनिंग और अकरेंस which may or may not bring changes in the financial position of the entity. Transaction का मतलब it is an event which involves transfer of money, goods or service, which brings change in the financial position of the entity. तो इवेंट का मतलब एनी हैपनिंग, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल चेंजेस ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते। और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब वो जो फाइनेंशियल चेंज ला रहा को। ये दो चीज में किसी को कोई दिक्कत, इवेंट और ट्रांजैक्शन में समझ में आ गया सबको कि हाँ सर इवेंट समझ में आ गया और ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अकाउंट, अकाउंट का क्या मतलब है? अकाउंट का मतलब होता है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मेंटेन अंडर द पर्टिकुलर हेड। अकाउंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हेड जिसके अंडर में सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मैं बोलते हैं ना भाई बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट में जितना बैंक का ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड होगा। सेल्स अकाउंट, सेल का पूरा ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होगा। कैश अकाउंट, कैश का पूरा ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होगा। सैलरी अकाउंट, सैलरीज का पूरा ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होगा। तो अकाउंट का मतलब होता है एक हेड जिसके अंडर में सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंबर 4, कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? बोलो बोलो, ट्राई मारो, ऐसी बैठ के रहोगे। हाँ, अमाउंट। बोलो क्या मतलब कैपिटल? पहला बार सुन रहे, सुने होगे कभी? कब सुने कैपिटल वर्ड? कब सुने थे? बोलो। नर्सरी से सुनते यार। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसमें चलिए क्या मतलब है कैपिटल का? कैपिटल का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो ओनर, मालिक, बिजनेस में जो पूंजी लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बोलते हैं ना भाई दुकान खोलने में आपको 20 लाख रुपए कैपिटल लगेगा, मतलब अगर दुकान चलाना है तो 20 लाख रुपए लगानी पड़ेगा। अब हम ये कोचिंग सेंटर खोले तो मेरा कैपिटल नहीं लगा होगा क्या? रेंट दे रहे हैं, बेंचेस खरीदे, बोर्ड खरीदे, टीवी, लैपटॉप है,
स्टैंड है, फोन है, माइक है, सब यूज कर रहे, पंखा है, बत्ती है, तो पैसा लगा होगा ना, तो वो सब क्या है मेरा कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होता है एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, कैश और काइंड, एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप बिजनेस में लगा रहे हो, चाहे वो पैसा के तौर पे लगाओ या सामान के तौर पे लगाओ, वो हो जाएगा कैपिटल। हमको एक बिरयानी का दुकान खोलना है, 1 लाख रुपया लगाए उसमें, और मेरा घर में एक बड़ा सा हड़िया रखा हुआ था 5,000 रुपया वाला, वो हड़िया को मिला के दुकान में रख दिए। तो ये जो हड़िया बड़ा सा डेग जो हम रखे हैं, ये भी कैपिटल हो गया। क्यों? अगर बाहर से खरीदते तो पैसा नहीं लगता सर, लगता ना। तो 1 लाख रुपया कैश में लगाए, 5,000 रुपया का सामान लगाए, तो टोटल कैपिटल हो गया 1,05,000 रुपया। समझ में आया? तो कैपिटल नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? तो कैपिटल का मतलब बिजनेस में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश में या काइंड में, कौन करेगा? ओनर करेगा ना भाई। अभी मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, तो हम ना खर्चा करेंगे, कोई बाहर वाला तो आके नहीं बोलेगा चलो बहुत गर्मी लग रहा है, एक तो एसी लगवा दे रहे, हमको लगाना होगा। समझ में आया? अब आते हैं ड्रॉइंग्स। क्या मतलब है ड्राइंग का? वो पेंटिंग वाला ड्राइंग सुनिए बच्चा में जो ड्रॉ करते थे, है ना, 4 पहाड़, बीच से सूरज, 2 कौआ, सामने में नदी बह रहा है, एक तो घर है 3 कोनिया वाला, उसका बगल में एक तो कांच है, 2 एप्पल लटक रहा है उसमें, वो वाला ड्राइंग सुनिए। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब होता है यहाँ पे when the owner or the proprietor withdraws cash or goods from the business for his personal use, it is known as drawings। मतलब जब ओनर बिजनेस से पैसा या बिजनेस का कुछ सामान निकालता है अपना पर्सनल काम के लिए, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ओनर जब बिजनेस में कुछ लगा रहा है उसको बोलेंगे कैपिटल, और जब बिजनेस से कुछ निकाल रहा है अपने पर्सनल काम के लिए उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। जैसे कि सर मान लो अभी तुम लोग सब फीस दिए, मेरे पास यहाँ पे आया 5,000 रुपया, अब मेरा बेटा आया या मेरा भाई आया, बोला कि पापा घर में मेहमान आया, नाश्ता लाने के लिए पैसा मांगे मुझे। हम बोले ठीक है लो बाबू 500 रुपये लो, जाओ नाश्ता लेकर। तो ये बिजनेस का 5,000 रुपया पैसा था, उसमें से 500 रुपया हम दे दिए अपना घर का मेहमान को खिलाने के लिए, तो ये 500 रुपया हो गया ड्रॉइंग्स। क्यों सर? क्योंकि मेहमान मेरा था, बिजनेस का थोड़ी था, और उस अपना पर्सनल मेहमान को हम बिजनेस का पैसा निकाल कर खिला रहे हैं, तो ये हो गया ड्रॉइंग्स। अब मान लो यहाँ मेरा कोचिंग की जगह अपना बिरयानी का दुकान रहता, अब मेहमान आया मेरे घर में, मेरे घर से बोला गया जाओ जाके बोलो पापा को मेहमान आए हैं 2 डब्बा बिरयानी भेज देंगे। हम बोले ठीक है भाई, 2 डब्बा बिरयानी पैक किए और हम भेज दिए। अब मान लो 1 डब्बा बिरयानी का कॉस्ट है 200 रुपये, तो 2 डब्बा का कितना हो गया? 400। तो 400 का गुड्स हम विड्रॉ कर रहे हैं अपना पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ये भी हो जाएगा ड्रॉइंग्स। समझ में आ रहा है? ये भी क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया। क्यों सर? क्योंकि देखिए गुड्स या कैश बिजनेस का है और हम इसको विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? अपना पर्सनल काम के लिए। भाई मेहमान तो मेरा है ना, बिजनेस का तो नहीं, तो यही हो जाता है ड्रॉइंग। बट हाँ अगर बिजनेस के काम के लिए विड्रॉ करे तो कोई बात नहीं है। 5,000 रुपये फीस है, मान लो इलेक्ट्रिक का बिल देना है, इसमें से 1,000 रुपये निकाले, कोचिंग का इलेक्ट्रिक का बिल भर दिए, ये ड्राइंग नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक का बिल तो कोचिंग ही का भरे है ना, अपना घर का थोड़ी भरे है भाई, ये मेरा पर्सनल खर्च थोड़ी है, ये बिजनेस का ही तो खर्च है। क्लियर? एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल और हाउस होल्ड यूज, इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं सर इसको? ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं एसेट्स। नाम तो सुनी होंगे सर एसेट्स। क्या मतलब है सर एसेट का? बोलिए थोड़ा, फरमाइए। सुने हो कि नहीं सुने हो नाम इससे पहले? एसेट नहीं सुने? हाँ बोलो। अरे रॉन्ग होगा क्या है? आपको पता है भाई, तुम लोग पहला बार पढ़ ले, एक साल फेल थोड़ी हुए हो जो इतना चाप लोगे, गलत बोल देंगे सर कुछ बोलेगा। 11th-12 में पहला बार कॉमर्स है, इससे पहले कॉमर्स नहीं पढ़े हो तो गलत हो सकता है, इसलिए तो फ्री पैसा को कह दिए, सीखने ही के लिए दिए। अगर पहले से पता रहता तो कह देते पैसा।
कोशिश करो, सुने हो कभी ये वर्ड एसेट? कौन कौन सुना है? नहीं सुने? एसेट का मतलब होता है एनीथिंग, ध्यान से समझो। एसेट का मतलब होता है एनीथिंग जिसको हम ओन करते हैं, जो मेरे कंट्रोल में है और जो हमको फायदा पहुंचा रहा है या फायदा पहुंचाने का सलाहियत रखता है। एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय मी, कंट्रोल्ड बाय मी एंड कैन प्रोवाइड मी बेनिफिट, इट इज नोन एज एसेट। मेरा प्रॉपर्टी मेरा एसेट, मेरा घर मेरा एसेट, मेरा गाड़ी मेरा एसेट है, मेरा बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, मेरा मोबाइल फोन मेरा एसेट है, मेरा लैपटॉप मेरा एसेट है। ये सब सामान मेरा खरीदा हुआ है, हम मालिक है ना? आपको फायदा भी पहुंचा है और मेरे कंट्रोल में भी है। कल को हमको दिल करेगा ये वाला बेंच को पीछे कर देने का, उसको आगे कर देगा, कर सकते हैं, मेरा मर्जी, मेरा सामान है। कल को हमको दिल करेगा एक तो बेंच उठा के घर ले जाने, लेके जा सकते हैं, कोई रोकेगा? मेरा बाइक हमको दिल करेगा नहीं भाई काला कलर का अच्छा नहीं लग रहा, इसको लाल करवा दे, करवा दो, एसेट है मेरा, है ना? तो ओनर हम है और बेनिफिट भी हमको पहुंच रहा है और मेरे कंट्रोल में भी है, तो वो ये मेरा एसेट। तो ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मान लो पार्क सर्कस मैदान, बेनिफिट तो तुमको पहुंच रहा है, जाके सुबह सुबह तुम क्रिकेट खेल ले वहां, लेकिन क्या तुम उसका मालिक हो? तो क्या तुम्हारा वो एसेट हुआ? क्वेस्ट मॉल बेनिफिट तुमको पहुंचा रहा है, गर्मी में तुम जाके बैठ के अड्डा मार रहे हो आराम से, फूड कोर्ट में कुछ खरीद उरीद रहे हो नहीं, खाली बैठ के भीड़ लगा रहे हो, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा एसेट हो गया, है ना? ये एसेट हो गया। अब तुम बोलोगे सर फायदा तो हो रहा ना सर, इतना गर्मी है, 10 रुपए खर्चा किया, जाके मॉल में बिंदास बैठ के आराम से, लेकिन वो तुम्हारा एसेट नहीं है। भले तुमको बेनिफिट पहुंचा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम वहां का मालिक नहीं हो, तुम वहां के मालिक नहीं हो, तुम उसके तुम्हारे कंट्रोल में वो चीज नहीं, ठीक है? तो एसेट का मतलब समझ में आ गया। अब एसेट को क्लासिफाई करते हैं हम लोग दो कैटेगरी में, एक होता है करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट। उसको हम अच्छे से बनाते हैं। एसेट का मतलब समझ में आ गया। मेरा मैथ्स ट्यूशन था क्वेस्ट के पास, गर्मी लगता था ना, चले जाते क्वेस्ट में, जाते पहले पानी पीते, चूल वूल झाड़ते, मुंह धोते, अच्छा से एकदम पोछ वोछ लेते सही से निकाल के 5-6 टो ये, उसके बाद फूड कोर्ट में जाते, बहुत पहले 2016-17 का बात है, जाके सामने में 2-4 तो हेवी फोटो ले लेते शीशा का सामने, खड़ा होकर फूड कोर्ट में आके बैठते आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर एसेट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक है सर नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा, और दूसरा है करेंट एसेट्स, वो एसेट जो आपके लिए या आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो वो एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन करेंट, और जो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा उसको बोलेंगे करेंट। अब नॉन करेंट में आता है दो तरीका का, एक है टैंजिबल एसेट, या फिक्स्ड टैंजिबल एसेट, और दूसरा है इनटैंजिबल एसेट। ठीक है? तो इसके अंदर है नॉन करेंट एसेट। दीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड नॉट फॉर रीसेलिंग। ठीक है ना? मतलब ये लंबा समय के लिए जो आपके पास रहता है, जैसे कि ये फर्नीचर उसब जो है मेरा, ये सब नॉन करेंट एसेट है। क्या हम इसको 6 महीने बाद बेच देंगे? ये रहेगा जब तक मेरा कोचिंग रहेगा, तब तक इसको हम रखेंगे, या जब तक ये टूट नहीं जाए तब तक ये रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है? रीसेलिंग के लिए ये है नॉन करेंट एसेट। अब ये दो तरह का है, एक है, अच्छा इसका एग्जांपल ले लिए, एक टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। अब टैंजिबल का मतलब होता है वो एसेट जो आपको नजर आता है। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जो नजर आता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर,
जमीन जायदाद नजर आता है, मशीनरी नजर आता है, फर्नीचर नजर आता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगा, तो ये क्या हो गया? टैंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं? टैंजिबल वर्ड का मतलब होता है जिसको देखा और छुआ जा सकता है। जैसे ये किताब टैंजिबल है, देखा और छुआ जा सकता है। इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट तो पहुंचाता है लेकिन वो नजर नहीं आता है। सर ऐसा कैसे? जो चीज नजर ही नहीं आएगा तो एसेट कैसे होगा? जैसे कि आपका गुडविल। अब तुम लोग आए मेरे पास पढ़ने के लिए, तुम लोग सुने होंगे किसी से कि हाँ सर पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते, तो ये मेरा गुडविल काम किया ना स्टूडेंट लोग को लाने में, है ना? हम किसी को पढ़ाए होंगे, उसको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा होगा, वो फिर जाके बोला होगा कि कोई दूसरे को कह रहे हाँ सर के पास पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा पढ़े। या तुम लोग किसी से पूछे होगे, पता किए होगे, या देखे होगे कहीं कभी हमको पढ़ाते हुए, तो तुम लोगों को समझ में आया होगा, बोलोगे हाँ चलो सर के पास जा रहे पढ़ने। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनटैंजिबल एसेट, गुडविल। ठीक है? दूसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट तुम लोगों को पता ही होगा, कोई म्यूजिक यूज नहीं कर सकते, किसी का वीडियो यूज नहीं कर सकते। क्यों सर? कॉपीराइट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी है ना? हम सोचे कि यार एक काम करते हैं, एक गाना हनी सिंह का बहुत अच्छा लग रहा, डाउनलोड करके अपना यूट्यूब चैनल से अपलोड कर दे रहे। क्या होगा? क्या होगा? केस हो जाएगा। क्यों? तुम बोलोगे हम कुछ गलत थोड़ी किया, हम तो डाउनलोड करके खाली अपलोड किया। तो भाई आप कॉपीराइट का केस हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि वो हनी सिंह का, आप कैसे डाउनलोड कर लिए? डाउनलोड किए तो किए, अपलोड कैसे कर दिया? उसका प्रॉपर्टी है, तो नजर नहीं आता है लेकिन है। फिर आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स का क्या मतलब होता है? टार्जन मूवी कौन कौन देखा है? टार्जन द वंडर कार, वो वाला देखे हो ना? उसमें देखिए बेचारा को मार देते हैं, क्या नाम है उसका, अजय देवगन को। क्यों मारता है अजय देवगन को? वो उसका गाड़ी का ये अजय देवगन का एक गाड़ी का डिजाइन रहता है, वो लोग बोलते हैं पैसा लेके डिजाइन हम लोग को दे दो, वो बोलते हैं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, ये पेटेंटेड है, हमको इसके ऊपर चाहिए क्या बोलते हैं इसको, रॉयल्टी, है ना? हाँ, मतलब हमको पैसा मिलते रहना चाहिए, कमीशन एक फिक्स परसेंटेज, जितना बिकेगा उतना हम लेंगे। अब क्या वो उससे छीन के डिजाइन ले सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि पेटेंटेड है। पेटेंटेड का मतलब होता है कि तुम्हारा कोई डिजाइन या आइडिया कोई, या फिर तुम्हारा कोई ऐसा यूनिक चीज जो तुम इजाद किए हो, इन्वेंट किए हो, और तुम उसको रजिस्टर्ड करवा लिए हो, तुम्हारे नाम से पेटेंट हो गया। अब अगर किसी को ये चीज यूज करना है तो पहले तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा उसको। पहले तुमसे क्या लेना पड़ेगा उसको? परमिशन लेना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पेटेंट्स। ठीक है ना? ये भी इनटेंजिबल है। फोन है किसी के पास? देना प्लीज, कॉल मार, किसी के फोन है? ठीक है, तो ये सब है इनटेंजिबल एसेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो टेंजिबल एसेट का मतलब समझ में आ गया? टेंजिबल एसेट का मतलब समझ में आ गया? इनटेंजिबल एसेट का मतलब समझ में आ गया? नाम याद रखना है, एग्जाम में इनटेंजिबल टेंजिबल आएगा। हेलो, हाँ बोल, हेलो, हाँ बोला मैं, क्या हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एसेट का मतलब क्या है वो समझ लेना है। नॉन करेंट एसेट किसको बोलता है? नॉन करेंट का फिर टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, तो आपको नॉन करेंट का याद रखना है, टेंजिबल का याद रखना है एग्जाम्पल, इनटेंजिबल का याद रखना है एग्जाम्पल, पूछेंगे। ठीक है, फिर आते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब वो एसेट जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब मैक्स टू मैक्स एक साल का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोले यार ये जो फॉर्म है ये मेरा करेंट एसेट है ना, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आते रहेगा हम फॉर्म उसको देते जाएंगे, मेरे पास से खत्म होते रहेगा। अभी देखो थोड़ा सा और बचे, हो सकता है आने वाले 2 3 4 महीने में ये पूरा खत्म हो जाएगा।
है ना। तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा पैसा मेरे पास आ गया, ये पूरा खत्म हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास है। ये नहीं कि फॉर्म छपवा लिया भैया 8 साल 10 साल चलेगा, ऐसे तो नहीं है। तब 6 महीना साल भर के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट फॉर्म नेक्स्ट फीस कार्ड रहेगा पूरा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो सामान है बिजनेस का, ठीक है। बीआर, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं लाइबिलिटीज। सर क्या मतलब है लाइबिलिटीज का? एसेट तो हो गया सर। लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन, वो अमाउंट जो आपको रीपे बैक करना है। लाइबिलिटीज का मतलब वो अमाउंट जो आपको रीपे बैक करना है, रीपेमेंट करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब एनी अमाउंट विच द कंपनी नीड्स टू रीपे बैक। समझ में आ रहा बात? इट मीन्स द अमाउंट which the enterprise owes to the outsider or the owner। मतलब आपको रीपेमेंट करना है, चाहे आप अभी करे या थोड़ा दिन बाद करे, बट आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है जो ओनर का बाकी है। हम जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, ये भी क्या है? लाइबिलिटी है। जो कैपिटल है, कैपिटल भी एक तरह का लाइबिलिटी है, लेकिन ये ओनर का खुद का लाइबिलिटी है। ये बिजनेस को किसको देना है? ओनर को देना है। किसको देना है? ओनर को देना है। तो ये लाइबिलिटी तो है, लेकिन कौन सा लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? एनी डाउट? नेक्स्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी जो बिजनेस ओ करता है आउटसाइडर को। आउटसाइडर मतलब ओनर के अलावा, बैंक से लोन लेकर है, उधारी में सामान खरीद के है, उधारी में माल उठा के है, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, फिर लाइबिलिटी को क्लासिफाई किया जा सकता है करेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी में। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी, ध्यान से समझो, जो लॉन्ग टर्म में रीपे बैक करना है। लॉन्ग टर्म मतलब 4 साल 5 साल 10 साल बाद। होम लोन नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म में पे करना, अभी नहीं। और करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसको साल भर के अंदर पे करना। क्रेडिट कार्ड का बिल करेंट लाइबिलिटी है, 1 महीना के अंदर पे करना। समझ आ रहा बात? दोस्त से उधारी लिए, करेंट लाइबिलिटी है, 1 महीना बोला है, 2-3 महीने में दे ही देगा आदमी, है ना। उधारी में माल खरीद के लाए हैं, करेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसको 12 महीने के बाद पे ऑफ करना है। करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसको 12 महीने के अंदर पे ऑफ करना है, ठीक है। नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म, करेंट मतलब शॉर्ट टर्म। ये एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यहां तक कोई दिक्कत? इसको एक क्लास और लगेगा आई थिंक, ये एक क्लास में पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कितना है टोटल 24 है, और थोड़ा बहुत है, मिला जुला के 30 टर्म्स एक्सप्लेन करना है। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? 7 की है ना, एक क्लास और इसको लगेगा। चलो थोड़ा करते हैं और, लेकिन हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है जो आज की है। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एसेट, लाइबिलिटीज, हाँ ये सब लिखा हुआ है, भेज देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं डेटर और क्रेडिटर, ये दोनों को एक साथ समझाते हैं। डेटर और क्रेडिटर। डेटर देखो ये लिखाता है डेप्टर, लेकिन हम लोग इसको रीड करेंगे डेटर। डेप्टर नहीं बोलेंगे, डेप्टर नहीं होगा, क्या होगा? DETOR लिखेंगे डेप्टर, लेकिन प्रोनाउंस होगा डेटर। बी साइलेंट, याद रखना है, बेइज्जती हो या नहीं तो क्लास में। डेप्टर नहीं बोल देना, डेटर, ठीक है। और यहाँ क्रेडिटर।
अब डेटर और क्रेडिटर का क्या मतलब है? देखो, डेटर का मतलब होता है वो इंसान जिससे हमको पैसा लेना है। क्रेडिटर का मतलब वो इंसान जिसको हमको पैसा देना है। अब ध्यान से समझो, हम बोले कि भाई 100 रुपये है, थोड़ा दे दो ना, 2-3 दिन बाद दे देंगे। वो बोले ठीक है चलो, जान पहचान वाला है, दे दे। वो हमको 100 रुपये दे दिए। अब मेरे ऊपर उधारी हो गया है ना, ये मेरा हो गया क्रेडिटर। हम बोलेंगे ये मेरा क्रेडिटर है, देख के इसको भागेंगे, ये देने पड़ेगा, छिप छिप के भाग रहे। क्रेडिटर मतलब जिसको हमको पैसा देना है, और ये बोलेगा ये मेरा डेटर है, इससे हमको पैसा लेना है। वो जो कहाँ है, समझ में आ रहा है? तो डेटर मतलब जिससे हम पैसा पाते हैं, और क्रेडिटर मतलब जो हमसे पैसा पाता है। ठीक है? अब क्यों पाता है? हो सकता है मुझसे उधारी लिए हो सकता है माल लिए हो सकता है कैश लिए हो, कोई भी रीजन की वजह से। तो जो इंसान से हमको पैसा मिलने वाला है, लेना है, वो क्या है मेरा? डेटर। जिससे हमको पैसा मिलने वाला है या जिससे हमको पैसा लेना है, वो क्या है मेरा? डेटर। और जिसको देना है, जो हमसे पैसा पा रहा है, वो हो गया मेरा क्रेडिटर। याद है? याद रहेगा? ठीक है? तो डेटर इट इज अ पर्सन और इंटरप्राइज टू whom गुड्स और सर्विस हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी पेड एट अ लेटर डे। मतलब हम उधारी में कुछ माल बेची हो किसी को, और जिससे पैसा हमको मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में, 2-4 महीना के अंदर, डेटर। और क्रेडिटर इसी को ऑपोजिट, इट इज अ पर्सन और इंटरप्राइज फ्रॉम whom द बिजनेस हैज परचेज गुड्स और सर्विस एंड द अमाउंट इज ड्यू वुड बी पेड एट अ लेटर डे। कभी देंगे। ये हो गया मेरा क्रेडिटर। क्या हो गया ये मेरा? क्रेडिटर। तो यहां तक रखते हैं आज, डेटर और क्रेडिटर तक। कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको देना है क्रेडिटर, जिससे लेना है डेटर। जिससे पैसा मिलेगा तो हम बोलेंगे ना दे, तो हो गया डेटर। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे पैसा दे, तो वो हो गया डेटर। और जिसको हम देंगे क्रेडिटर। ठीक है? याद रखना एकदम। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे परचेजेस से, याद रखना। ठीक है? नंबर 10 से। ये इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसीलिए इसको 2-3 क्लास ले रहे हैं ताकि डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। तो एक क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इवेंट, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, एसेट, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, लाइबिलिटीज, ये सब में कुछ भी डाउट हो, एक भी डाउट हमसे पूछ सकते हो कभी भी। नोट्स भी, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी, तुम लोग को मिल जाएगा। जो ऑनलाइन में है उन लोग को भी वीडियो पहुंच गया। जितना बार चाहो वीडियो को देख सकते हो। फिर भी डाउट रहेगा तो हमसे पूछ भी सकते हो। ऑनलाइन वाला कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो, ऑफलाइन वाला तो आ ही रहे हो, आके ही पूछ सकते हो। ठीक है? तो यही तक हम लोग करते हैं क्लास। आज जहां तक समझाए सब समझ में आए तो ठीक है? नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे यहां से।